Jai Guru. A quick disclaimer from the Nispuryog Kriyayog team. Apologies for our limited production quality, as we are still working out the ins and outs of our content creation. You may notice that the video quality is poor, but try to keep that aside, and instead just listen to what Swamiji has to say. Our main motive is to spread our Guruji's word, so that is why we have started working on these videos to the best of our ability with the resources available to us. And if you understand what our Guruji has to say and it resonates within you, please don't hesitate to share this video with your friends so that they could also have the chance to hear his sacred teachings. And of course, don't forget to like, subscribe, and comment on this video for future content you would like to see on our channel on Kriya Yoga meditation. This was the Nispuryog Kriya Yoga team. Please enjoy the video. हरि ओम। ये संसार उस चक्की की तरह है, पृथ्वी और आकाश ये दो पार्ट हैं और इसके बीच में हम सब जीव जो है गेहूं के दाने, अनाज के दाने की तरह है और सब पीस रहे हैं। तो कबीरदास जी बोलते थे, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। तो फिर कमाल क्या कहते हैं? कमाल कहते हैं, चाकी चाकी सब कहे, कीला कहे ना कोई। चाकी चाकी सब कहे, कीला कहे ना कोई, जो कीले से है लगा साबुत बचा है वो। मतलब कबीरदास जी कहते हैं कि चक्की के बीच में पीस रहे हैं और कमाल कहता है कि कहे कमाल सुनो भाई साधु, जो कीले से है लगा साबुत बचा है वो। तो जो बीच में कीली होती है चक्की में, जब चलाते हैं तो भाई कीली पे ही घूमती है ना वो, ऐसे ऐसे। तो जब गेहूं पीसते हैं तो वो कीले के पास में से खट्टा होता है और उसमें कुछ दाने अगर कीले के पास अगर आ जाते हैं तो पूरे गेहूं पीसने के बाद जब आप वो चक्की को ऐसे निकालते हो तो कुछ दाने उसमें साबुत रह जाते हैं। तो ये कीला क्या है? ये कीला है प्रभु का नाम, भगवान का नाम, भगवान रूपी कीला, साधना रूपी कीला। तो जो कीले से लगा है वो जो है बच जाता है, बाकी सब पीस जाते हैं। तो जगत में वही बचेगा, उसी पे परमात्मा की कृपा होगी जो परमात्मा को पकड़ के रखेगा 24 घंटे अपने अंदर, कि मेरे अंदर परमात्मा है और वही सब करता है। आप क्या हो? सिर्फ स्पीकर हो। आप क्या हो? रेडियो हो। रेडियो खराब हो सकता है तो इसलिए वो बजेगा नहीं, लेकिन वो जो उसमें तरंगे आ रही है वो क्या है? वो परमात्मा है। तो सबको दिख रहा है रेडियो बज रहा है, पर क्या रेडियो बजता है? उसके पीछे क्या है? स्टेशन से आने वाली जो तरंगे हैं वही। ये तो मुर्दा व्यक्ति बजता है क्या? नहीं, परमात्मा निकल गया उसमें। तो ऐसा भाव रख करके जीना कि परमात्मा ही करता है सब कुछ अंदर, वही दिल को धड़का रहा है, वही भूख लगा रहा है, वही भोजन को पचा रहा है। तो सब सारे जो कुछ उत्पन्न हो रहे हैं, जो प्रकृति के हिसाब से त्रिगुणात्मकमयी सृष्टि है, जो कुछ उत्पन्न हो रहा है सब परमात्मा की ही वजह से। ऐसा जो भाव रखेगा वो मुक्त हो जाएगा। अन्यथा जो ऐसा भाव रखेगा, अरे मैं करता हूँ, मैंने पुण्य किया, मैंने पाप किया, मैंने साधना की, अब मैं बड़ा हो गया, मैं छोटा हो गया, मेरी ये जिम्मेदारी, मेरी वो जिम्मेदारी, अभी मुझे चिंता हो रही है, मुझे खुशी हो रही है, ऐसा मैं करेगा तो पिस जाएगा ना वो। अंत में क्या हालत होगी? सारे दोष उसी को लगेंगे और जो कीले को पकड़ लेगा वो मुक्त हो जाएगा। अब इसके आगे की बात बता। अब कीले से जो लगा है वो नकटा बूचा होए। अब इसके आगे की बात सुन। असल तो साधक वही है साधु, जो उचट के बाहर होए। कीले से लगा हुआ भी क्या बोला? कीला कीला सब कहे, जो कीले से है लगा नकटा बूचा होए। असल तो साधक वही है साधु, जो उचट के बाहर होए। ठीक है। अब क्या होता है, जो दाने कीले से लगे हुए हैं, जब बाद में पूरा आटा पीस जाता है, गेहूं पीस जाता है, तो जब देखते हैं तो जो दाने बचे वो भी थोड़े न थोड़े उसकी किनार तो झड़ ही जाती है। मतलब नकटा बूचा मतलब थोड़ा ना थोड़ा तो झड़ ही जाता है। तो फिर इसके ऊपर की ब्रह्मज्ञानी और इसके ऊपर की बात कहते हैं। क्या कहते हैं? कि भाई साधक तो वही है असली, जो इससे उचट के बाहर हो। उचट के बाहर होए मतलब कि उसके भी पार चला जाए। अभी कीले से लगा है तब तक ये भान है कि मैं जप करता हूँ, मैं साधना करता हूँ। कोई कहेगा मैं राम जपता हूँ, कोई कहे मैं कृष्ण का भक्त हूँ, राम का भक्त हूँ, इसका भक्त हूँ, उसका भक्त हूँ, इसका जाप करता हूँ, उसका जाप करता हूँ। पर असली साधक कौन है? जो यही भूल जाए, राम और वो एक हो जाए, कृष्ण और वो एक हो जाए, शिव और वो एक हो जाए। मतलब पार चला गया, उसके कीले के भी पार चला गया, राम के भी पार चला गया, कृष्ण के भी पार चला गया, शिव के भी पार चला गया। तो पार चला गया से मतलब क्या है? द्वैत भाव खत्म हो गया। अद्वैत, मैं हूं ही नहीं, मैं जैसी कोई चीज ही नहीं है। जो मैं जिस मन में उत्पन्न होता है वो मैं ही विलीन हो गया, वो मन ही जो है विलीन हो गया। तो लेकिन शुरुआत तो वहां से करना पड़ेगी ना।
पहली सीढ़ी से, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी, समय लगेगा। नथिंग इम्पॉसिबल, असंभव कुछ नहीं है, सब कुछ संभव है। ठान ले तो सब कुछ संभव है, पर ठानने ही तो नहीं होता है, विश्वास ही तो नहीं जमता है। ये मन भटक जाता है बार बार। कभी कोई किसी की बात सुन लेता है, फिर भटक जाता है, फिर किसी की बात सुन लेता है, फिर भटक जाता है। अभी तो आदमी इसी में ही उलझा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे हम आपस में रहते ना, ये बड़ा ये छोटा, ये आगे ये पीछे। अब इष्ट बनाने में ही कंफ्यूजन है, कौन सा इष्ट बड़ा है कौन सा इष्ट छोटा है, कौन सा मंत्र बड़ा है कौन सा मंत्र छोटा है, कौन सा नाम जप करूं कौन सा नाम जप नहीं करूं, यही कंफ्यूजन। इससे बाहर आ जाओ। कल मैंने समझाया था ना कि अरे आप कोई भी नाम पुकारोगे, आप अपने बच्चे को किसी भी नाम से पुकारते हो, चिंटिया बंटिया कुछ भी बोलते हो, वो आता है ना, उसको पता है कि पापा मुझे ही बुला रहे हैं, मम्मा मुझे ही बुला रही है। मरा जपा तो राम ही आए ना, कि ऐसा है कि राम बोले कि नहीं ये तो मरा मरा जप रहा है, मुझे थोड़ी बुला रहा है। तो ऐसा कुछ भी एक पकड़ करके और अपने अस्तित्व को मिटाने की विधि है ये। खुद को मिटा दो, उसको इतना अपने अंदर संभालो कि बस वो ही रहे। प्रेम गली अति साकरी जे में दो न समाही, द्वैत भाव खत्म हो जाए, मैं खत्म ही हो जाए और वो ही रहे। और जब वो आ जाएगा तो फिर आपको होश ही नहीं रहेगा, और जब वो चला जाएगा तब आप रहोगे, और जब वो आएगा तब आप नहीं रहोगे। जगत देखेगा कि भगवान आ गया आप में, और जब भगवान चला गया फिर आप ही बचे। फिर आप बताने जाओगे मेरे अंदर भगवान आया था। कब आया था? लोग बोलेंगे आप में भगवान आया था, आप में हमने भगवान देखे। और जब वो चला गया तब होश आया, बोला अरे कब? आपको अच्छा भगवान, आप ऐसे हाथ जोड़ करके बोलो मुझे भी दर्शन करा दो। तो ऐसी स्थिति है। अब फिर धीरे 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 जब आप 24 घंटे उस अवस्था में रहने लग जाओ तो कहते हैं उचट के बाहर होए, किले के बाहर ही हो गया, सब तरफ परमात्मा हो गया, ब्रह्ममय हो गया सब कुछ। लेकिन पहले आपको गुजरना तो पड़ेगा ना। 3 स्टेज है, 1 2 3। अब पहले पे ही आप अभ्यास ही नहीं कर रहे हो, और डायरेक्ट तीसरे पे कैसे जाओगे? और गृहस्थ में रह के करना है, गृहस्थी संसार में। कबीरदास जी का उदाहरण क्यों दिया? गृहस्थी थे, 2 बच्चे थे उनके, थे ना। और कबीरदास जी इतने सीधे सरल, उनकी माँ की इच्छा थी कि विवाह करना चाहिए, तो माँ का दिल रखने के लिए उन्होंने विवाह के लिए हामी भर दी। तो कोई रिश्ता ढूंढा, उस लड़की का नाम था लोई। रिश्ता ढूंढा, विवाह कर दिया। अब विवाह कर दिया, अब विवाह के पहले रात को जब कबीर पहुंचे तो वो लोई रोए जा रही थी, रोए कंटिन्यू रोई जा रही थी। कबीरदास जी ने पूछा कि आप क्यों रो रही है? तो लोई ने कहा कि मैं किसी और से प्रेम करती हूँ। सुनना ध्यान से, मैं किसी और से प्रेम करती हूँ और मेरी जबरदस्ती आपसे विवाह कर दी। तो कबीर ने कहा अच्छा बस इतनी सी बात, कौन है वो? तो लोई ने उस व्यक्ति का नाम बताया। तो उतनी ही रात को कबीरदास जी लोई को लेकर के चले कि चलो मैं उनको उसके पास में छोड़ के आता हूँ। और कबीरदास जी लोई को लेकर के उस व्यक्ति के पास में गए और छोड़ करके चले गए दरवाजे पे। जब उस व्यक्ति ने दरवाजा खोला, देखा तो लोई सामने, पूरे वो विवाह के जो शादी के जो वस्त्रों में। उसने पूछा अरे तुम भाग करके आ गई? तो लोई ने कहा नहीं, कबीर मुझे छोड़ करके गए। तो बोले कैसे छोड़ के गए? अभी बारिश रुकी है और बाहर तो घुटने घुटने तक पानी है और तुम तो बिल्कुल भी नहीं भीगी हो। तो लोई ने कहा कि वो मुझे अपनी पीठ पर बिठा करके लाए। पीठ पर ऐसे डांगर बिठाते थे ना, ऐसे। बोले मुझे पीठ पे बिठा के लाए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे वस्त्र खराब हो जाएंगे, तो आओ बाहर पानी कीचड़ है, वस्त्र कहीं कपड़े खराब ना हो जाए, तो आ जाओ मेरी पीठ पर, मैं तुमको छोड़ के आता। उस आदमी ने कहा कि अरे तू इतने बड़े महात्मा को छोड़ करके मेरे पास में आ गई, उनकी सेवा करना थी और तूने क्या किया? ऐसे थे कबीरदास। और फिर दूसरे दिन वो जो है लोई को लेकर के कबीरदास जी के पास पहुंचा और दंडवत होकर के कबीरदास जी से क्षमा मांगी, और बाद में कबीरदास जी का शिष्य हो गया। और फिर बाद में गृहस्थ जीवन जिया ना उन्होंने, और इतने बड़े वो ब्रह्मज्ञानी हुए। तो ये उदाहरण मैंने क्यों दिया है कि कहीं आप लोगों के मन में ये ना आए कि अरे संन्यास लेना पड़ता है, हिमालय में जाना पड़ता है ना, बहुत कठोर तप करना पड़ेगा, निराहार रहना पड़ेगा, खाने को नहीं मिलेगा। मैं कहता हूँ ना, अरे सीखो, जानो। जितने भी आपने गोत्र कितने हैं? 7 गोत्र हैं। ये गोत्र कहाँ से आए? अरे हम उनसे उत्पन्न हुए तभी तो गोत्र आए ना। गोत्र क्या ऐसी गोत्र जुड़ गए? वो सप्त ऋषि है, वो गृहस्थ थे ना, भारद्वाज, सांडिल्य, ये अलग अलग जो गोत्र जुड़े हैं। और भी कुछ वो वर्णन में देखो। उतना आप शब्दों में मत उलझो, क्योंकि मुझे उतना ज्ञान नहीं है शास्त्रों का, उतना सब मैंने नहीं पढ़ा है। लेकिन मैं मर्म जानता हूँ, जो मूल तत्व है वो मुझे पता है।
फिर और जुड़ करके ऐसे 8 गोत्र हो गए, 5 थे, फिर 7 हुए, फिर 8 हो गए ऐसे। तो भाई गृहस्थी थे ना। वशिष्ठ जी के 100 पुत्र थे, विश्वामित्र ने उनकी हत्या की थी 100 पुत्रों की। अभी कभी बाद में कहानी सुनाऊंगा पूरी को। उनको ब्रह्म ऋषि होना था, राज ऋषि थे और उनको ब्रह्म ऋषि होना था। और देवताओं ने कहा कि वशिष्ठ जी कह देंगे कि आप ब्रह्म ऋषि हो तो हम सब मान लेंगे। तो वशिष्ठ जी से तो पहले ही उनकी ठनी हुई थी, उनके मन में था कि ये तो मेरे शत्रु है, तो ये क्यों बोलेंगे कि मैं ब्रह्म ऋषि हूँ। तो उन्होंने एक एक करके उनके 100 पुत्रों की हत्या कर दी थी। ये बड़ी कहानी है, वो बाद में हम चर्चा करें। लेकिन मूल बात क्या है कि कहने का मतलब ये है कि सब गृहस्थ जीवन में थे ना। तो मैं बार बार कहता हूँ कि आपको गरम गरम रोटी मिल रही है, कूलर चल रहा है, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, गद्दा है, आसन है, आप पालकी मार के बैठते, चुभता है, नरम गद्दा, कंबल, आसन कुछ भी आप रख लो। गर्मी लग रही है, पंखा चला लो। मच्छर काट रहे हैं, मच्छरदानी लगा लो, खिड़कियां बंद कर दो। और इसमें इतनी सुविधाओं में आप साधना नहीं कर पा रहे हो, तो हिमालय में और गंगा घाट पे और वहां क्या साधना करोगे? नर्मदा परिक्रमा क्या करोगे? अरे इस भ्रम में मत रहो कि सब छोड़ छाड़ के नर्मदा की परिक्रमा पे चले जाओगे तो सिद्ध हो जाओगे। आप गुरु की बात को मानो, आप चलो, सुनो, उस पर चलोगे तो नर्मदा माई खुद आपके पास आ जाएगी। आपको वो नीले पीले भगवा कपड़े पहनने वाले साधु संत बनना है या पेंट शर्ट वाले, सलवार सूट वाले महात्मा योगी बनना है? तय करो। सच्चा योगी बनना है या जस्ट खाली ऐसे ओढ़ लेना है और फिर कष्टों से गुजरना है? फिर सोचोगे अरे इससे तो अच्छा होता गृहस्थ में ही रहते, विवाह कर लेते। तो कठिनाइयां तो सब जगह है, और उसमें जीवन में जीते हुए आप साधना करोगे, तब आपको प्रणाम है, तब आपका धन्यवाद है। तो करोगे कि नहीं करोगे, कि गुरुजी के जाने के बाद करोगे? गुरुजी है जब तक कर लो, लग जाओ, फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर गुरुजी चले गए, आप कौन मार्गदर्शन करेगा? फिर और किसी को ढूंढेंगे। तो ऐसा सब नहीं होना चाहिए। Hari Om. My name is Kamlanand. Greetings from the Nispuryo Kriya Yoga team. We hope you enjoyed this video on our Guruji's lecture, as we enjoyed bringing it to you. We have just started out making these videos, so if you have any feedback on what we could do better, please leave it in the comment section below or send it to our email. If you would like to be initiated into Kriya Yoga or to meet with our Guruji, you can find our contact detail in the description below. And of course, don't forget to like, subscribe and share this video with your friends and family, so that they can also have the chance on hearing our Guruji's sacred teachings. And if you would like any questions answered, please leave them in the comment section below and we will do our best to answer them there. Thank you for your time. This was the Nispuryo Kriya Yoga team. Jai Guru. Hari Om.